जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सवारी साध संगत जी, महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे विच कहंदे ने, धन 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 जन आया जिह प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। ऐसे प्यारे नाम रसीए महापुरख तत् बेते संत बाबा करतार सिंह खालसा जी, जिन्हां दा जन्म संत महापुरख नाम रसीए गुरमुख प्यारे बाबा झंडा सिंह जी तिन्हां दे गृह विखे माता लाभ कौर जी दी पावन पवित्र कुख तो 1932 ईस्वी दे विच भूरे कोने वड्डे भूरे जिन्हां नूं कहा जांदा है, खेमकरन दे कोल अज कल जिस नूं संतां वाले भूरे कहा जांदा है, उत्थे आप जी दा पवित्र जन्म होया। जन्म तो ही आप जी दा सुभाव बंदगी सिमरन भजन वाला। बाबा बग्गा जी सिंह जी दे पासों आप जी ने पहला गुरमत दी विद्या जिहड़ी है गुरबाणी दी संथਿਆ कीती। पहला आप जी ने खेमकरन को समा पढ़ाई की, उत्थों पढ़ाइयां करते हुए अत उत्तम सोहणे दर्जे विच पास हो के आप जी फिर खालसा कॉलेज दे विच भी आप जी ने FA तक दी पढ़ाई की। संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा महापुरुषां नाल आप जी दा अत्यंत प्यार, आप जी दे प्यार दा सदका 13 वारी आप जी दे नगर विखे संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा महापुरुषां ने चरण पाए अते कथा कीतियां हन। बहुत प्यार नाल आप जी जथे दी सेवा करदे, भावें घर दे विच अत्यंत गरीबी सी, अत्यंत बहुत ज़्यादा घर दे विच पदार्थां दी घाट सी, पर फिर भी कदी हिम्मत नहीं हारी, कदी भी चित्त नहीं डुलाया। सदा चढ़दी कला दे नाल आप जी ने जथे दी सेवा कीती। पिता जी की आग्या मन के कुछ समा आप जी ने पटवारी की सेवा भी की, पर वो चित्त नहीं लगा। इस वास्ते आप जी ने उसनूं छड्ड करके नौकरी सरकारी नूं तां आप जी ने संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा महापुरुषां दे नाल पक्के तौर दे उत्ते रहना जिहड़ा है वो शुरू किया है। आप जी दे दो भचंगी भाई मनजीत सिंह भाई अमरीक सिंह जी, माता नरंजन कौर जी दे नाल आप जी दा आनंद कारज होया सी। बहुत सिमरन भजन वाले नाम रसीए जेडे गुरमुख प्यारे संत बाबा करतार सिंह खालसा जी ने साध संगत जी, उन्होंने सतगुरु साहब जी की महान बख्शिश द्वारा कालेज विच पढ़द्या होया ही अत उत्तम दर्जे का जीवन रखिया। कदी भी किसी का जूठा नहीं सी छकदे। जे कोई कह दिंदा मेरे जूठे हथ लगे तो सारी दिहाड़ी भुखा रहना प्रवान कर लेंदे सी। आप जी 25 पाठ जपजी साहब जी दे श्री हरमंदर साहब जी दे दर्शन करन जांदियां होया रस्ते विच करिया करदे। 2.5 घंटे उत्थे बैठ के कीर्तन सरवण करना, फिर आउंदियां बाणी का ही जाप करना, आउंदियां जांदियां 5 ग्रंथी ते 25 पाठ जपजी साहब जी दे आप जी रोज़ करिया करदे सी। ते संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा महापुरुषां कोल रह के भी आप जी ने अत्यंत ही बहुत ज़्यादा सिमरन भजन अते महापुरखां दी सेवा दिन रात बहुत लगन प्यार दे नाल वो सेवा भी कीती। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे नूं संभालदी है, महापुरखां दा शरीर ढिला होण करके आप जी उन्हां दी सारी क्रिया करिया कराउंदे, सारी ही सेवा करिया करते सन। कभी भी महापुरखों का गुस्सा नहीं करते। एक बारी उन्होंने कहा, करतार सिंह इन्ने 1000 रुपये लिया के दे, घर दे विच डंगर पशु भी बेचे, होर भी यतन किए पर पैसे पूरे ना होए। महापुरखों कोल गए तो बहुत झिड़किया, कहते तहीं तेरे पैसों के भुखे आ, लै जा असीं नहीं लैणे। उस समय बाबा जगीर सिंह जी धीरे पत्रे वाले जिहड़े सन उन्होंने मदद की, वो माया पूरी हुई। महापुरखों ने माया नहीं लई, गल दे नाल ला के असीसां दित्तियां अते वो माया जथे दे सिंघां नूं आवाज मार के कहा, भाई जिन्हां नूं पोथी साहब चाहिए पोथी साहब लै आओ, जिन्हां नूं बस्तर चाहिए वो बस्तर लै लो, भाई करतार सिंह तो माया लै लो, भाई जे किसी ने हजूर साहब जाना हजूर साहब चले जाओ। जिन्नी माया रह गई वो तख्तां दे उत्ते कड़ा प्रसाद वास्ते आप जी ने भेज दिती। रंचक मात्र माया दा मोह नहीं कीता, पर संत बाबा करतार सिंह खालसा जी ने भी माया दा मोह नहीं कीता। नहीं तो कह सकते ही, मन च आ सकता ही कि ये लगता है साध माया दा ही भुखा है, पर नहीं, उन्हां दा ही स्वरूप सन। इन्नी प्यार नाल सेवा की, भावना नाल सेवा की, आप जी ने बहुत प्यार करया करदे। फिर समा आया, धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे जो मंगलाचरण बदले सन दुष्टां ने, उन्हां दी सेवा वास्ते संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा जी नूं सारे पंथ ने हुक्म किया। तां साध संगत जी उन्हां ने संत बाबा करतार सिंह खालसा जी दी
मुख तौर के उत्ते सेवा लाई कि तू ये सेवा कराउणी है, तू किते नहीं जाना जिन्ने चिर सेवा नहीं संपूर्ण हो जाती। आप जी ने हुक्म मन करके भावें कई तरह दियां उस समय अड़चना पाईयां गईयां, कमेटी वाले उस समय जो ब्लॉक नहीं सी देंदे तां भी महापुरखों कोल बेनतियां कीतियां अते बड़े यत्नां दे नाल ये सेवा संपूर्ण होई, जिस विच मुख तौर ते आप जी ने सेवा की, नाल संत बाबा जरनैल सिंह खालसा महापुरुष वो भी सेवा करते रहे, कदी चले भी जाया करते ही। संत बाबा करतार सिंह जी एक प्रेमी गुरमुख होए आ, उन्होंने भी नाल सेवा की। इस तरह दूसरे सिंघां दीयां सेवावां ते बदलदियां रहीआं, पर आप जी ने प्यार नाल घर दा मोह मुहब्बत सब कुछ छड्ड करके भावें 1965 की जंग भी लगी तां भी घर दा मोह नहीं कीता, प्यार नहीं कीता, महापुरखों का हुक्म मन के उत्थे रह के सेवा की। जे सेवा तो प्रसन्न हो करके संत बाबा करतार सिंह खालसा महापुरुषों नूं बचन किया, तैनूं असीं अगे सेवा देनी है। हथ जोड़ बेनती की, मैं नाचीज हाँ, मैं गंदगी का कीड़ा है, मैं सेवा दे योग नहीं। महापुरख कहण लगे, भाई हुण ते तूं कह दिता है, अगे तो ये गल नहीं कहनी। ते महापुरखों ने सख्त ताड़ना दे नाल वरजिया। उस तो बाद हट साहब वाले अस्थान ते गुरुद्वारा हट साहब धन गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान जो है, उत्थे भी सेवा का आप जी ने बचन किया, तो उत्थे कुछ सिंघां ने जथियां दे ने सुन लिया, ਜਿਹੜੇ पुराने सन उन्होंने ईरखा शुरू कर दी। महापुरखों ਨੂੰ भी बेनतियां कीतियां, पर महापुरख अपने इरादे ਵਿੱਚ अटल, क्योंकि ਧਰੋਂ दरगाहों इन्हां दी सेवा लगी हुई सी। ਤਾਂ हजूर साहब आप जी ने 1967 31 जनवरी ਨੂੰ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 300 साला प्रकाश पुरब की खुशी में संत बाबा करतार सिंह खालसा महापुरुषों को यह सेवा जिहड़ी है बख्शिश की। आप जी सारे जाणू हो, जथे दे सिंघां ने विरोध भी किया, भावें छड्ड के भी चले गए, पर महापुरखों ने किसी की परवाह नहीं की। उत्थे भर भी दित्ती रिकॉर्डिंग आप जी ने कि सब तो छोटा जान के इसनूं प्यार करियो, इहदे नाल रह के जथे विच सेवा करनी है, मैं इनू अगे वास्ते जिहड़ी टकसाल दी वो मुख जिम्मेवारी देना है। इस तरीके नाल मुख बचन भरे। तो उस तो बाद जदों आप जी 28 जून 1969 नूं पंचभूतक महिते विखे शरीर छड्डिया, बड़ी जिम्मेवारी दे नाल प्रेम दे नाल आप जी वो शरीर लैके श्री अमृतसर साहब पहुँचे, उतों इशनान करा के पिंडरी पहुँचे। भावें बड़ियां ने बोल कबोल बोले, पर आप जी ने परवाह नहीं की, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी क्या धीरज एक ब्रह्म ज्ञानी धीरज विच रहिंदा है। उस तो बाद पातालपुरी साहब विखे जा करके संस्कार किया। बहुत मन विच बैराग है, चित्त नहीं करता जीण नूं, पर हुक्म है अगे वास्ते कथा करनी है। भाई गुरमुख सिंह जी भी भाणा वरता गए, सेवक की ओढ़क निभी ही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राख्यो चीत। महापुरखों के नाल ही चिखा विच समा गए, पर महापुरखों ने अपने जो पहरा दिता, इस सेवा दृढ़ता दे नाल करन वास्ते जो हुक्म सी उहदे विच आप जी डटे रहे। उस तो बाद भिंडरां विखे आके भावें बहुत विखाद होए, आप जी सारे जानदे हो, पर किसी नाल कोई ईरखा नहीं, किसी ढंग दे नाल किसी ना कोई वितकरा नहीं किया। उतों जथे दे सिंघां नूं नाल लैके आके आप जी ने महिते विखे लड़ी आरंभ कर दी। इत्थे रह के ही वेखो किड्डा वड्डा स्थान बनाया। दुनिया देशां विदेशां विच आप जी ने फिर करके, देशां विदेशां तो भाव पूरे हिंदुस्तान विच फिर के आप जी ने महान गुरमत प्रचार भी किया। जथे दे नाल सिंह भी रखे, माया दा मोह दा लालच नहीं किया। उस समय एमरजेंसी में लगी सी, ते आप जी ने 37 जलूस कढ़ करके साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे जो 300 साला शहीदी पुरब आ रहा सी, उसनूं समर्पित रख के आप जी ने बहुत महान गुरमत प्रचार किया, दंबियां पखंडियां का विरोध किया। तो उस समय जेड़े नरक धारीए ते होर बड़े उमाह विच आ करके पट्टी विखे उन्होंने इस तरह समागम करना सी। कहिंदे असीं 7 सितारे साधे आ। महापुरखों ने उत्थे सिंघां नूं भेज करके वो रुकवाया। पालकी विच बैठा जिहड़ा वो मसंद सी, वो भी उतर के भज गया, जिहड़ा वो उन्हां दा गुरु सी गुरबचना। इस तरीके नाल इधर भी घुमाण विखे गुरदासपुर भावें DC ने भी कहा कि मैं इत्थों दी जो जलूस नहीं जाण देना। महाराज जी का जो बड़ी चढ़दी कला नाल आप जी लेके आ रहे सी, जिसनूं आपां हुण नगर कीर्तन कहंदे आ। निरंजन सो नूं कह दिता तेरा MP MLA आउणा है, ते हथ जोड़ करके सड़क दे एक पासे खलो जावे। ये जिहड़ा महाराज साहब जी दे पावन यात्रा जो जा रही है, जो महाराज दा नगर कीर्तन है, ये नहीं रुक सकदा, उन्होंने कह इस तरीके नाल। ते जदों अकाली जित के आए सी महिते,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ। ਹਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਰੇ ਪੈਣੇ ਕਿ ਹਾਰ ਪੈਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਬਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੂਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਭਰਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਤ ਬੇਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।